नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और हिंदी विद अभिषेक में आपका स्वागत है। जून 2026 यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए यूनिट 9 मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय, और जिसमें आज दूसरी कड़ी में दिल्ली दरबार दर्पण निबंध है। इसके बारे में आप लोग, ये मेरा शॉर्ट नोट्स है जो कि आप लोगों को थोड़ा सा शायद हेल्प करेगा, तो आप लोग उसको देखिएगा। दिल्ली दरबार दर्पण 1877 में लिखा गया। इसमें 3 राजाओं के शासन है, 3 लोगों के शासन है, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड हेडिंग। दिल्ली दरबार दर्पण में 63 राजाओं को आमंत्रित किया गया था। इसका मूल जो केंद्र है राजभक्ति और देशभक्ति है। महारानी का, इसमें ये शॉर्ट नोट्स है तो आप लोग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब। महारानी का घोषणा पत्र जो था वो चीफ हेराल्ड ने पढ़कर सुनाया। ये पूछता है पेपर में कि महारानी का घोषणा पत्र किसने सुनाया, तो चीफ हेराल्ड ने। शुरुआत में देखते हैं हम, ये विशेष करके है, मतलब इम्पोर्टेंट है। जयति राजेश्वरी, जय युवराज कुमार, जय निर प्रतिनिधि कवि लिंटन, जय दिल्ली दरबार। ये आता है किस, ये जो लाइन है ये किस निबंध की है, तो आप लोग बता सकते हैं दिल्ली दरबार दर्पण की है। इसमें आप देखिएगा, एक जो शासन अधिकारी थे बड़े वाले, एक रेशमी झंडा और सोने का तमगा उनको दिया गया, बड़े शासन अधिकारियों को। किलात खां को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किलात खां को 1 हाथी और 4000 लागत का हौदा दिया, कुल 2500 रुपये। सरदार को 10,000। स्वभाव रूखापन था किलात खां का, किलात खां का जो स्वभाव था वो रूखापन था। बुद्धिमान महात्मा वायसराय नगर तीर्थ गिना जाता है। नवाब लुहारू जो था, ये अरबी फारसी में पद्य ग्रंथ लिखता था, अरबी फारसी भाषाओं में पद्य ग्रंथ लिखता था नवाब लुहारू। वायसराय जो है, इसको भाई कवि नाम से संबोधित करते थे। पूछ सकता है एग्जाम में कि भाई कवि नाम से किसको किसने संबोधित किया था। और आप देख सकते हैं कि जो चबूतरा था, ये इम्पोर्टेंट है। वायसराय का जो थे उनका चबूतरा षटकोणीय चबूतरा था, और अन्य जो शासन अधिकारी थे उनका अर्धचंद्राकार, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। षटकोणीय चबूतरा वायसराय का था, अन्य का अर्धचंद्राकार चबूतरा था। तंजौर की महारानी के पति के नाम राजा सुखाराम, वो ताश के वस्त्र के कपड़े पहनती थी। ये शॉर्ट नोट्स है भाई, तो इसमें थोड़ा सा अपना देख लेना। उनकी तुलना जो है बेगम भोपाल नाम से किया गया था। इनके अनुवादक थे मिसेज फर्थ। वायसराय ने इनको मन भावनी अनुवादक कहा था। तंजौर की महारानी के पति के नाम राजा सुखाराम, ताश के वस्त्र पहनती थी, अनुवादक मिसेज फर्थ। राजा के साथ पॉलिटिकल अफसर, राजा लोग एक प्रांत के अनुसार बैठना। सभी राजा जो थे वो अपने पॉलिटिकल अफसर के साथ अलग अलग बैठते थे। दक्षिण तरफ पूछता है, दक्षिण तरफ 15,000 सैनिक, 2,000 दर्शक, 3,000 टिकट दक्षिणी तरफ। नेशनल एंथम जो है गॉड सेव द क्वीन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद देखिए कि श्रीयुत का वस्त्र स्टार वेटिंग ग्रैंड मास्टर वस्त्र धारण किया। उर्दू में फॉरेन सेक्रेटरी 101 तलामी के तोपों पर, ये पत्रिका इम्पोर्टेंट है, पायनियर पत्रिका। तो ये था हमारा दिल्ली दरबार दर्पण। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उसमें लगा मैंने बता दिया। नमस्कार। ये है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, 1974 में लिखा गया। और इसका जो मेन उद्देश्य है इसका,
मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसमें पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच एक सोच है, एक विचार है, एक कल्पना है, एक तथ्य है। भीग रहा है मतलब संकट में भीग रहा है वो, ऐसी स्थिति आ गई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसमें जो विशेष तथ्य जो जानने लायक है, इसमें तत्सम, इसमें कोटेशन इंपॉर्टेंट है, तत्सम शब्दावली है, में जो भाषा प्रयोग हो रहा है आत्मपरक है। तुलसी का रामचरित और भवभूत की उत्तम रामचरित, इन दोनों का सहयोग लिया गया है इस को लिखने के लिए। तुलसी का रामचरित और भवभूत का उत्तम रामचरित, इनके जो पुत्र हैं ये भाई साहब हैं जो संकट बोध की कविता लिखते हैं। मेहमान जो लड़की आई है उसका नाम कृष्णा है, और कृष्णा जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती है। पुत्र चिरंजीव संकट बोध की कविता लिखता है, कवि है। तो हुआ ये था कि लोग अपने दोस्तों के यहाँ भजन संध्या के लिए रात में गए थे। तो इसमें इम्पोर्टेंट कोटेशन है, महीनों से मन उदास था, तबीयत आसपास तनाव। तो महीनों से मन बेहद उदास था, ये कोटेशन एक लाइन दे देगा तो उसमें आपको समझना पड़ेगा किस लाइन की है, तो किस निबंध की है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। एक टील दूसरे टील पर चढ़ा दी जाती है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये तो पहली चीज़ है शॉर्ट नोट्स है भाई, और शॉर्ट नोट्स में इसको आपको समझना पड़ेगा कि जैसे कोटेशन पूछ लिया कोई, एक रील दूसरे रील पर, इससे क्या कि और भी है तो आप समझ जाएंगे कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से लिखा गया। मित्र के साथ संगीत कार्यक्रम, ये पूछता है, इम्पोर्टेंट है। किस कार्यक्रम में गई थी, तो संगीत का कार्यक्रम था, रात्रि 9 बजे, बारिश हो रही थी। और एक बहुत अच्छा कविता है, समझ लीजिए। मेरे राम का मुकुट, मेरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा। बचपन में दादी नानी इनको सुनाती थी कि पढ़ के, मेरे लाल को कैसा मिला वनवास। आने वाली पीढ़ी पिछली ममता की पीढ़ी समझ नहीं पाती है। ये इसका मेन यथार्थ है जो कहना चाहता है। आने वाली पीढ़ी पिछली ममता की पीढ़ी नहीं समझ पाती है। गृहिणी लड़की थी, कौशल्या का एक कोटेशन है, में निर्वासित है, राम वन में निर्वासित है। तुलसीदास के कान सतावद समाना, ये शायद चौपाई है क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कोटेशन है इसकी, ऐश्वर और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐश्वर और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। ये किस निबंध का है, तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और ये जो चौपाई है, लागत दोहा है, लागत अवध भयावह भारी, मानव काल रीत अंधियारी। ये पूछ देगा किस कांड से है, तो आप लोग अयोध्या कांड याद कर लीजिए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है जो निबंध है, उसमें एक दोहा, लागत ही अवध भयावह भारी, मानव काल रीत अंधियारी, अयोध्या कांड की पंक्ति है। इसमें एक शब्द है अहिर्निशि, ये पूछा था किसी पेपर में, इसका मतलब क्या होता है। अहिर्निशि तो रात दिन। एक मंत्र है, पुरा यत्र श्रोता पुरीन मधुना तत्र सरिता। तो कहने का मतलब इसमें आपको कोटेशन याद करनी है और आप समझ जाएंगे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है तो किस लेवल का होगा ये। तो आप लोग इसका नोट्स इसी तरह से बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स है, अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में और काफ़ी हेल्प मिलेगी।